समाजवादी पार्टी की आज हम बात करेंगे जिसमें छिड़ गई है वर्चस्व की जंग और बेहद दिलचस्प मुकाम पर ये आकर खड़ी हो गई है। मुलायम सिंह की सियासी विरासत का दावा करने वाले चाचा भतीजे के बीच नेहले पे दहला जैसी बाजी चल रही है। लेकिन माहौल की आज हम बात करेंगे जिसमें छिड़ गई है वर्चस्व की जंग और बेहद दिलचस्प मुकाम पर ये आकर खड़ी हो गई है। मुलायम सिंह की सियासी विरासत का दावा करने वाले चाचा भतीजे के बीच नेहले पे दहला जैसी बाजी चल रही है। लेकिन माहौल भतीजे यानी अखिलेश यादव के हक में नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शिवपाल यादव ने आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पार्टी दफ्तर में युवा सम्मेलन बुलाया था और आज ही सीएम अखिलेश यादव ने भी बैठक बुला ली। मकसद था कल की रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना और इस चाल का असर यह हुआ कि अखिलेश के घर पर नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई और शिवपाल के सम्मेलन में गिनती के नेता कार्यकर्ता ही पहुंचे। नतीजतन शिवपाल 10 मिनट में सम्मेलन खत्म करके निकल गए। वैसे भी कल अखिलेश ने अपनी रथ यात्रा को शानदार आगाज करते हुए चाचा को चुनौती दे ही दी थी। इसमें वो सब नेता कार्यकर्ता शामिल हुए जिन्हें हाल फिलहाल में शिवपाल ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और आज चाचा के युवा सम्मेलन की हवा निकालकर अखिलेश ने एक बार फिर से नेहले पे दहला जड़ दिया। कल पार्टी की रजत जयंती कार्यक्रम है और जवाबी हमले के तौर पर शिवपाल यादव ने लखनऊ के डीएम और एसएसपी को खत लिखकर कहा है कि कल के कार्यक्रम में पार्टी से बर्खास्त नेताओं को घुसने न दिया जाए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी विकास रथ यात्रा और विजय रथ यात्रा के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसी के मद्देनजर यूथ को जोड़ने की कोशिश की है शिवपाल सिंह यादव ने रजत जयंती के मौके पर। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूथ के नेताओं के साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ शिवप्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का जो कल विकास रथ विजय की ओर निकला, एक महोत्सव की तरह, जिस तरह से लाखों नौजवानों ने कला करके अपना मजबूत सिंबल माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, वो इस बात का प्रतीक है कि 2017 में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। आज उनको बधाई देंगे कि हिंदुस्तान की सबसे ऐतिहासिक रथ यात्रा कल उनके निर्देशन में निकली, उनके नेतृत्व में निकली। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रथ यात्रा थी। मुख्यमंत्री को बधाई देंगे। कल का प्रोग्राम जबरदस्त उनका हो गया। पूरे प्रदेश के अंदर इसकी आवाज गई है, गूंज गया प्रदेश और आने वाली सरकार फिर हमारी बनेगी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद, आखिरी वक्त पर सही दाव खेला अखिलेश ने और यह साबित कर दिया कि टीपू अब बन चुका है टीपू सुल्तान। निश्चित रूप से कविता, ये हम कह सकते हैं कि टीपू अब टीपू सुल्तान बन गए हैं। और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने रथ के जरिए अपनी ताकत दिखाई है, भले ही रथ थोड़ी दूर जाने पे खराब हो गया है, लेकिन उन्होंने गाड़ी का सहारा लिया, उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कारवां भी आगे बढ़ता गया। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा दिलचस्प होगा कविता ये देखना कि जो लोग कल निकाले गए थे वो सारे के सारे लोग मंच पे नजर आए। कल के मंच पे कौन होगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अक्षय यादव को भी निकाला गया है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो भी अगर कल मंच पे रहेंगे तब क्या किया जाएगा। ऐसे में चाचा के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज चिट्ठी लिखी गई है एसएसपी और डीएम को कि उन नेताओं को कतई घुसने न दिया जाए रजत जयंती समारोह में, इससे माहौल बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, क्योंकि उनकी संख्या और उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारे के सारे लोग वहां पहुंचेंगे और जैसे ही इस बात की जानकारी होगी तो वहां नारेबाजी होगी और निश्चित रूप से रजत जयंती समारोह में खलन पड़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव का ये आह्वान था कि रजत जयंती समारोह को सफल बनाना है और सभी लोगों को उसमें आना है। तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, ये भी सोचना है। और ये नेता मानते हैं कि अखिलेश यादव उनके नेता हैं, तो इनकी बात को वो सुनेंगे और वहां पे पहुंचने का काम वो जरूर करेंगे। बिल्कुल अरविंद, जाहिर तौर पर शिवपाल ये नहीं चाहेंगे कि जो तस्वीर कल दिखाई दी थी वो कल फिर से दिखाई दे। कल हमने देखा था किस तरीके से अखिलेश समर्थक और शिवपाल समर्थक ही आपस में भिड़ गए थे। कुछ वैसी तस्वीरें कल न दिखाई दे, इसलिए पत्र पहले से ही लिखा गया है। लेकिन आज के फ्लॉप शो का गुनहगार कौन है, विलेन कौन है, ये बात क्या खुलकर सामने आ पाई है?
देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अखिलेश यादव की जो लीडरशिप दिखी है, और शायद यही कारण है कि चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे यूथ हो, वो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करना चाहता है। अब ये बड़ा प्रश्न है कि जो लोग यहाँ पे वेटरन हो गए हैं, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव को बार बार अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है। और आने वाले 8-10 दिनों में आप देखेंगे कि कई बार ऐसा मौका अखिलेश यादव लोगों को देंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और लोगों को ये मानना पड़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति चल रही है, उस राजनीति को लेके बहुत सारे सवाल खड़े होते कविता, और खासतौर पे आज जिस समय 11 बजे मुख्यमंत्री ने बैठक बुला रखी थी, उसी समय 11 बजे शिवपाल सिंह यादव ने बैठक बुला रखी थी, तो ये दोनों बैठकें एक साथ होने का ये साफ संदेश जाता है कि आपस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि तनातनी का दौर अब भी जारी है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए हैं शिवपाल यादव। क्या ये संकेत बड़ा है मुलायम सिंह यादव के लिए? ये समझने के लिए सीधे रुख कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। संजीव जी, आज जो फ्लॉप शो हुआ है, शिवपाल यादव ने युवा सम्मेलन को बुलाया, गिनती के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, क्या ये संकेत मुलायम के लिए बड़ा नहीं है कि अब पार्टी का मतलब मुलायम भी नहीं, पार्टी का मतलब अब अखिलेश यादव है? अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी, युवाओं के बीच भी उन्हीं की पैठ और सत्ता के बीच भी, जनता के बीच भी। देखिए कविता, एक चीज बहुत साफ है, आज जिन पदाधिकारियों को बुलाया गया था, कोई सम्मेलन, युवा सम्मेलन के बजाय युवा पदाधिकारी जो थे, कल उनको जिम्मेदारी देनी थी। कल हमारा रजत जयंती समारोह है और 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं समाजवादी पार्टी को बने हुए। ऐसे समय में कल की तैयारी और कल की रणनीति के लिए इस सम्मेलन क्या प्रतिनिधि सम्मेलन था, और वहां यूथ के पदाधिकारियों को केवल बुलाया गया था। बिल्कुल बुलाया गया था, लेकिन पहुंचे कहां? वो सब तो पहुंच गए थे अखिलेश यादव के पास, क्योंकि वो शुक्रिया अदा कर रहे थे रथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए। अब ये एक स्थितियां ऐसी थी कि दोनों का समय एक ही था, ये बात मैं मान सकता हूं आपकी, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्यक्रम में युवा पदाधिकारी आए थे और उनको दिशा निर्देश कल का दिया गया है, और कल आप ऐतिहासिक हमारा रजत जयंती समारोह जो है वो देखिएगा। पूरे देश के जो बड़े नेता हैं, जो लोहिया जी के विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, जो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, वो सब एक मंच पे आपको दिखाई देंगे। लेकिन संजीव जी, ये तो आप भी मानेंगे ना कि घर की जो कला है, चाचा भतीजे के बीच की जो जंग है, वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। रथ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो मंच पर शिवपाल ने फिर भी अखिलेश का जिक्र किया, उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन जब अखिलेश बोलने के लिए उतरे तो उन्होंने शिवपाल यादव का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष एक बार कहा, उनकी बस में कहीं शिवपाल यादव की तस्वीर नहीं थी। समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं, उसके बाद शिवपाल यादव को खत लिखना पड़ता है कि वो लोग जिन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, जाहिर तौर पर जो अखिलेश के समर्थक थे, वो कल नहीं पहुंच सकते, उनकी एंट्री को रोकना पड़ेगा। नहीं कविता जी, मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूं, क्योंकि कल जो भी स्थितियां थी जी, 10 लाख नौजवान जहां लखनऊ की सरजमी पे आ गया हो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वो एक ऐतिहासिक पल था। और कल फिर एक ऐतिहासिक पल होगा जब 10 लाख से ज्यादा आदमी रजत जयंती समारोह में आएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं कि अखिलेश यादव जी की जो रथ यात्रा थी वो इम्पोर्टेंट था, और कल जो रजत जयंती समारोह है पार्टी की तरफ से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा समाजवादी कुनबा और पूरे समाजवादी लोग ये सब कल आपको दिखाई देंगे रजत जयंती समारोह। बिल्कुल संजीव जी, लेकिन जो सवाल आप लगातार डक कर रहे हैं वो ये है कि अब आपको लगता है कि अखिलेश को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चेहरा भी पार्टी का वही होंगे और चुनाव भी उन्हीं के दम पर लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पैठ है, उनका जो शक्ति प्रदर्शन है, जो दिखाई दे रहा है, वो ताकत अब लोगों को समझ में आ रही है। उसके बाद वो इस तरह के वीडियोज भी निकालते हैं प्रचार के लिए। काम बोलता है, लग रहा है अब उनका काम बोलता है, उनकी शख्सियत बोलती है। रोल बैक सीएम से कहीं आगे उनकी छवि निकल चुकी है। ये कविता, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अखिलेश यादव जी की जो छवि है वो निश्चित रूप से हमेशा नौजवानों के लोकप्रिय नेता रहे हैं वो, और 4.5 साल में जो विकास किया है उन्होंने, उसके बाद उनकी छवि को किसी तरीके और समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष हो, इन सब लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो 4.5 साल में
समाजवादी सरकार और अखिलेश यादव जी ने काम किया जी। तो ऐतिहासिक काम है। और किसी भी प्रदेश में, भारत के किसी भी प्रदेश में इस तरीके के काम नहीं हुए। जहां मेट्रो बन रही है वहीं साइकिल ट्रैक की भी बात हो रही है। और इतनी योजनाएं और इतनी स्कीमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शामिल हुई और उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। मैं समझता हूं कि एक बस नहीं, अगर 10 बसें होती वो भी कम पड़ जाती उनके विकास रथ यात्रा में। बिल्कुल, वो तो तस्वीरों में साफ हो गया था। पहले बस रुक गई थी, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन जो सैलाब था वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा था। अरविंद चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जाहिर तौर पर एक तो जो काम किया है जिसका वो बखान कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विकास पुरुष के तौर पर अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जो पिछले दिनों सियासी ड्रामा हुआ, परिवार के भीतर जो ड्रामा हुआ, जो एक बगावत की अखिलेश यादव ने, और उसके बाद जिस तरह से वो वीडियो सामने आया जिसमें वो नेताजी को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि बाहरी आदमी किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अखिलेश के फेवर में जाती हुई नजर आई। लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई है उसके बाद से। निश्चित रूप से अखिलेश यादव की जो छवि है एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपना काम ईमानदारी से करता है, और शायद यही कारण है कि बार बार जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आपको अंदर की बात ये बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव के सामने कोई भी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, कोई भी सामने उनकी बात का जवाब नहीं देता है। लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ कि जब मुलायम सिंह यादव के सामने अखिलेश यादव ने खुल के अपनी बात रखी और ऐसी बातें कही जो वो कभी जिंदगी में अगर आमने सामने पिता पुत्र एक कमरे में होते तो शायद नहीं कह पाते। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित था, राजनीति थी, और अखिलेश यादव को लगता था कि अब अगर ये बात नहीं कही जाएगी तो शायद जिंदगी में कभी वो ये बात नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने खुल के कहा कि किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आप इस बात को देख लीजिए कि कल रजत जयंती समारोह है, और कल उस रजत जयंती समारोह में अमर सिंह शायद शामिल नहीं होंगे, और कल की रथ यात्रा जो थी उसमें भी अमर सिंह शामिल नहीं हुए। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं अखिलेश यादव का जो फरमान था उसी फरमान की वजह से हो रहा है। नहीं तो अमर सिंह शायद शामिल होते उस कार्यक्रम में, रथ यात्रा में भी शामिल होते और रजत जयंती समारोह में भी शामिल होते। तो इससे ये पता चलता। संजीव जी, बहुत संक्षेप में, कल अमर सिंह पहुंचेंगे, ये संकेत अमर सिंह के लिए भी? काफी दिनों पहले हमारी अमर सिंह से बात हुई थी, जिसको हम कह सकते हैं तकरीबन 8-10 दिन पहले। तो हमने उनसे ये पूछा था कि आप रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अखिलेश का समर्थक हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम विश्लेषण के लिए, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए, होंगे फौरन हाजिर।